student, welcome to the Grisha Conceptual Classes for Science and Mathematics. Now I am starting the new chapter, that is chapter 2 acid, bases and salt of class 10th. ठीक है, अब आपने बहुत सारी चीज़ें टेस्ट की होगी. कुछ चीज़ें जो है वो बहुत सॉर इन टेस्ट होगी और कुछ चीज़ें जो है बहुत बिटर इन टेस्ट होगी. तो वो सॉर और बिटरनेस किसकी वजह से आती है? क्योंकि उनके अंदर कुछ केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम डिवाइड करते हैं कैटेगरी में, दैट इज एसिड्स एंड बेसिस. लाइक अगर आप विनेगर होता है, आप उसको टेस्ट करते हो, इट इज वेरी सॉर इन टेस्ट, बहुत खट्टा खट्टा सा लगता है. ठीक है, जो हम चाउमीन में जनरली डालते हैं. क्यों? क्योंकि उसके अंदर एसिटिक एसिड जो प्रेजेंट होता है विच इज एसिडिक इन नेचर, जिसकी वजह से वो सॉर टेस्ट करता है. अगर आप बेकिंग सोडा को अगर आप टेस्ट करो, जो हम भटूरे डालते हुए उसको डालते हैं ताकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस की फॉर्मेशन आए और डो राइज कर जाए, तो वो क्या करता है, अगर सिर्फ सोडे को आप नॉर्मली पिंच लेके अगर आप टेस्ट करेंगे तो वो बिटर इन टेस्ट आएगा. ठीक है, तो क्यों? क्योंकि जो सोडा होता है, बेकिंग सोडा जो होता है, दैट इज बेसिक इन नेचर. तो वर्ल्ड में, यूनिवर्स में जितने भी मैटर प्रेजेंट है, जितने भी कुछ केमिकल्स प्रेजेंट है, उसको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज एसिड्स एंड बेसिस. ठीक है, कि कुछ सब्सटेंस, कुछ एलिमेंट्स है जिनके अगर हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं, दे विल फॉर्म बेसिक सॉल्यूशन. कुछ दे विल डिसॉल्व इन वाटर, दे विल फॉर्म एसिडिक सॉल्यूशन. वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. तो इस चैप्टर को जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ना होता है. इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इंडिकेटर्स क्या करते हैं, हमें बताते हैं कि हमारे पास जो सब्सटेंस है, गिवन सब्सटेंस है, वो एसिड या बेस या न्यूट्रल. ठीक है, वो गिवन सब्सटेंस एसिड या बेस है या नहीं है. ठीक है, उसकी हमें एसिडिक और बेसिक कैरेक्टरिस्टिक के बारे में जो हमें इंडिकेट करता है उसको हम क्या बोलते हैं? इंडिकेटर्स. ठीक है, आई एम रिपीटिंग अगेन, प्लीज राइट इट इन द नोटबुक. इंडिकेटर्स आर द सब्सटेंस दैट टेल्स अस वेदर द गिवन सब्सटेंस, जो हमारे पास सब्सटेंस है उसके अंदर एसिड प्रेजेंट है या बेस प्रेजेंट है. ठीक है, दैट सॉल्यूशन इज एसिडिक इन नेचर और बेसिक इन नेचर. उनको हम क्या बोलते हैं? इंडिकेटर्स. तो इंडिकेटर्स जनरली डाइज होती है. ठीक है, डाइज ये खुद भी एक केमिकल्स होते हैं. ठीक है, डाइज, केमिकल्स, पाउडर फॉर्म में. ठीक है, डिफरेंट फॉर्म्स में हमें इंडिकेटर्स मिलते हैं. तो इंडिकेटर्स को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, नेचुरल इंडिकेटर्स एंड सिंथेटिक इंडिकेटर्स. नेचुरल इंडिकेटर्स जो होते हैं जो हमें नेचर में मिलते हैं, और सिंथेटिक इंडिकेटर्स वो होते हैं जो हम लोग लैब्स में बनाते हैं. ठीक है, तो नेचुरल इंडिकेटर्स जनरली जो हम यूज करते हैं दैट इज लिटमस. ठीक है, लिटमस जो है इट इज अ नेचुरल इंडिकेटर. इसको, ये जो लिटमस है ये हम पेपर की फॉर्म में भी यूज करते हैं और सोल्यूशन की फॉर्म में यूज करते हैं. ठीक है, लेकिन ये लिटमस हमें मिलता कहाँ से है? इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लाइकेन. कहाँ से मिलता है हमें? लाइकेन. विच लाइकेन इज इटसेल्फ बिलोंग टू द डिवीजन विच इज कॉल्ड थैलोफाइटा. ये हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है. तो लाइकेन जो फंगस और एल्गी के एसोसिएशन से, जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप से जो लाइकेन बनता है, उससे हम लोग लिटमस एक डाई है जिसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं. ठीक है, और जो लिटमस डाई का कलर होता है दैट इज पर्पल इन कलर. लिटमस डाई का कलर क्या होता है? पर्पल. ठीक है, तो लिटमस इज अ पर्पल कलर डाई विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लाइकेन. ठीक है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? नेचुरल इंडिकेटर्स. क्या बोलते हैं हम लोग? नेचुरल इंडिकेटर्स. जो लिटमस है वो क्या करता है, अगर इफ वी टेक ब्लू लिटमस पेपर, हम लोगों ने इसको कलर्स में कन्वर्ट किया है ताकि हमें एसिड और बेसिक के बारे में पता चल सके. तो इंडिकेटर्स जो है हमें कैसे बताते हैं कि गिवन सब्सटेंस एसिड या बेस है, उसका कलर चेंज करके. ठीक है, कि उसका पर्टिकुलर कलर जो है वो चेंज हो गया है किसी चीज में ऐड करने से, तो हम बता सकते हैं कि वो गिवन सब्सटेंस एसिड या बेस है. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी टेक एन एसिड और हमारे पास ब्लू लिटमस पेपर. ठीक है, ब्लू लिटमस पेपर को हमने एसिड के अंदर डाला और ब्लू लिटमस का पेपर का कलर चेंज हो गया रेड में, तो हम क्या बोलेंगे? दैट इज एन एसिड सॉल्यूशन. ठीक है, अगर ब्लू लिटमस का कलर चेंज नहीं होता, ब्लू कलर का ब्लू कलर ही रहता है, तो इट मीन्स वो बेस था. क्या था? बेस था. ठीक है, अगर हमारे पास गिवन सॉल्यूशन है, कोई सॉल्यूशन है, हमें बताना है कि वो एसिड या बेस है, एंड वी हैव गिवन अ ब्लू लिटमस पेपर. तो व्हाट वी विल डू, we will put a blue litmus paper in that solution. If the color of blue litmus paper changes to red,
that means given solution is acidic in nature. If the color will not change, अगर उस ब्लू लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं हुआ, ब्लू ही है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, बेस. ठीक है. नेक्स्ट लिटमस में हमने तो ब्लू लिटमस पेपर पढ़ा. सेकेंड लिटमस पेपर जो हम बनाते हैं दैट इज रेड लिटमस पेपर. रेड लिटमस पेपर जो है बेस की प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाता है ब्लू में. ठीक है. अगेन हम लोग पहले वाला ही लेते हैं. हमें एक गिवन सोल्यूशन दिया है, हमें बताना है कि वो एसिड या बेस है और हमारे पास रेड लिटमस पेपर है. तो रेड लिटमस पेपर अगर हमने उसमें डाला, इफ इट्स कलर चेंजेस टू ब्लू, रेड लिटमस का किसमें कलर चेंज हो गया, ब्लू में, तो हम क्या बोलेंगे, इट इज अ बेस. लेकिन अगर रेड लिटमस का कलर चेंज नहीं हुआ, रेड ही है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, एसिड. तो उसका कलर चेंज होके हमें पता चल रहा है कि गिवन सब्सटेंस इज एसिड और बेस. तो इसीलिए जो लिटमस है इट इज एन इंडिकेटर. और नेचुरल इंडिकेटर्स जैसे टर्मरिक. टर्मरिक आपको पता है हल्दी जिसे बोलते हैं, इट इज अ स्पाइस, उसका येलोइश कलर होता है. ठीक है. टर्मरिक जो होता है बेसिक सॉल्यूशन में अपना कलर रेड कन्वर्ट कर देता है. ठीक है. बेसिक सॉल्यूशन में टर्मरिक का कलर क्या चेंज हो जाता है, रेड इन नेचर. एसिडिक में कुछ चेंज नहीं होता. तो टर्मरिक बेसिकली हमें बताता है प्रेजेंस ऑफ बेसिक सॉल्यूशन. इट डज नॉट गिव अबाउट द इंडिकेशन ऑफ एसिड सॉल्यूशन, इट जस्ट गिव द इंडिकेशन अबाउट द बेसिक सॉल्यूशन. अगर हमारे कपड़ों पे स्टीम गिर जाता है, ठीक है, कोई हमने खाना खाया और खाने में हल्दी थी, तो हमारे येलो स्टेन हमारे क्लोथ्स पे गिर गया और हमने सोप उसके ऊपर रगड़ा. तो नोटिस करना जब हम उसके ऊपर सोप रब कर रहे हैं तो सोप का कलर जो है वहां पे जो रेड येलो कलर था टर्मरिक का, इट विल चेंज टू रेड. व्हाई? क्योंकि जो सोप होता है दैट इज बेसिक इन नेचर. तो जब सोप टर्मरिक के साथ टर्मरिक के कांटेक्ट में आएगा, इट विल चेंज इट्स कलर टू रेड इन बेसिक सॉल्यूशन. जब आप उसको वापस से वॉश कर देंगे, सोप को निकाल देंगे, उसका कलर वापस येलो आ जाएगा क्योंकि सोप हट चुका है. उसका बेसिक जो कलर चेंज हुआ था वो बेसिक सॉल्यूशन की वजह से हुआ था, बेसिक सोप की वजह से हुआ था. बट अब सोप ही नहीं है तो उसका कलर रेड कैसे रहेगा, तो वापस उसका टर्मरिक का येलो कलर आ जाता है. नेक्स्ट इज रेड कैबेज. रेड कैबेज जो होती है उस रेड कैबेज का नेचुरल कलर रेड होता है, लेकिन अगर हम बेसिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो उसका कलर किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्रीन कलर. इट अगेन गिव द इंडिकेशन अबाउट द बेसिक सॉल्यूशन. पेटल्स ऑफ हाइड्रेंजिना पेट्यूना ग्रैनियम चेंजेस इट्स कलर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेसिक सॉल्यूशन. ये डिफरेंट प्लांट्स हैं, इनके जो पेटल्स हैं वो अपना कलर चेंज कर लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस. उसकी क्या कलर चेंज करते हैं, क्या कलर आता है, उसके बेसिस पे हम बताते हैं गिवन सॉल्यूशन और एसिड और बेस. तो ये भी हम इंडिकेटर की तरह यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल फ्लावर ऑफ हाइड्रोजिना आर यूजुअली ब्लू. जो हाइड्रोजिना का फ्लावर होता है उसके पेटल्स का कलर क्या होता है, ब्लू. लेकिन जब हम उस पेटल को बेसिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो उसका कलर क्या कन्वर्ट हो जाता है, पिंक. ठीक है. तो इट गिव अगेन इंडिकेशन ऑफ बेसिक सॉल्यूशन. तो ये सब हमें बेसिक सॉल्यूशन के प्रेजेंस के बारे में बता रहे हैं, एसिडिक के बारे में नहीं बता रहे. ठीक है. तो हमें अगर जानना है वेदर द गिवन सब्सटेंस इज बेसिक और नॉट, तो we can use this indicator, but these indicator cannot tell about the acidic solution. ठीक है. Next is indicator is synthetic indicator. Synthetic indicators जो labs में बनते हैं, जो most commonly synthetic indicators use होते हैं that is methyl orange and phenolphthalein. Methyl orange का neutral color orange होता है. Neutral मतलब normal color. लेकिन जब हम acid में डालते हैं methyl orange को तो उसका कलर क्या चेंज हो जाता है, रेड. और बेस में क्या कलर चेंज हो जाता है, येलो. अगर हमने कोई सॉल्यूशन दिया हुआ है उसमें हमने मिथाइल ऑरेंज डाल दिया और उसका कलर रेड हो गया तो गिवन सॉल्यूशन इज एसिड, और उसका कलर अगर येलो हो गया तो गिवन सॉल्यूशन इज बेस. सिमिलरली फिनोप्थिलीन का न्यूट्रल कलर कलरलेस होता है, उसका कोई कलर ही नहीं होता, इट इज ट्रांसपेरेंट. एसिडिक सॉल्यूशन में भी कलरलेस होता है. तो फिनोप्थिलीन हमें एसिडिक और न्यूट्रल के बीच में डिफरेंस नहीं बता पाता कि गिवन सब्सटेंस इज एसिडिक और न्यूट्रल, क्योंकि दोनों में उसका कलर सेम है. तो हमें नहीं पता चलता कि वो न्यूट्रल है या एसिडिक है. लेकिन बेसिक सॉल्यूशन में चेंजेस इट्स कलर इन पिंक. तो फिनोप्थिलीन जो है हम किस लिए यूज करते हैं, बेसिक सॉल्यूशन के बारे में जानने के लिए. अगर हमें जानना है वेदर द गिवन सॉल्यूशन इज बेसिक और नॉट, वी कैन यूज फिनोप्थिलीन, बट इट कैन नॉट टेल अस द डिफरेंस बिटवीन एसिडिक एंड न्यूट्रल. ठीक है. तो दीज आर ऑल अबाउट द इंडिकेटर्स. तो इंडिकेटर्स क्या है, वो हम एक सब्सटेंस है, डाई है, सॉल्यूशन है,
सोल्यूशन कैसे बनेगा, डाई को डिसॉल्व करके वाटर में, ठीक है। तो एक सोल्यूशन है, डाई है, जो हमें बता रहा है कि वेदर अ गिवन सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक बाय चेंजिंग इट्स कलर। कैसे बता रहा है, अपने कलर को चेंज करके, ठीक। नेक्स्ट इंडिकेटर इज ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं, ऑल्फैक्टरी का मतलब क्या होता है, स्मेल, ऑर्डर। तो जो सब्सटेंस अपनी स्मेल या ऑर्डर चेंज करते हैं इन एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन, उनको हम क्या बोलते हैं, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। जैसे वेनिला एक्सट्रैक्ट एंड अनियन की बात करें, ठीक है, दीज टू आर एक्ट एज अ ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। जो वेनिला एक्सट्रैक्ट होता है, इसकी खुद की एक बहुत प्लेजेंट सी स्मेल होती है। अगर घर में आपकी मम्मा केक वगैरह बनाती है और उसमें वेनिला एक्सट्रैक्ट डालती है, तो आपको दूर से ही पता चल जाता है कि वेनिला केक मिल रहा है, ठीक है, वनीला केक बन रहा है, क्योंकि उसकी एक बहुत अच्छी सी स्मेल होती है, ठीक है। तो जब वनीला एक्सट्रैक्ट में अगर हम बेसिक सॉल्यूशन ऐड कर दें, तो उसकी जो स्मेल होती है वो गायब हो जाती है, उसकी स्मेल डिस्ट्रॉय हो जाती है। यू कैन नॉट सेंस वेदर द वनीला एक्सट्रैक्ट इज प्रेजेंट और नॉट। बट इफ यू ऐड सम एसिडिक सॉल्यूशन इन द वनीला एक्सट्रैक्ट, नो स्मेल इज चेंजेस, ठीक है। जो एसिडिक सॉल्यूशन की प्रेजेंस में वनीला एक्सट्रैक्ट की स्मेल को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वनीला एक्सट्रैक्ट एक्ट एज अ ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। अनियन, अनियन की भी आपको पता है कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है, ठीक है। तो अनियन भी जो है क्या होता है, अनियन की जो स्मेल है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है अगेन इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिक सॉल्यूशन। बट अगर हम एसिडिक सॉल्यूशन डालते हैं अनियन में, ठीक है, अगर हमने क्लॉथ लिया, उसके ऊपर हमने अनियन रब किया हुआ है, उस क्लॉथ में से अनियन की एक स्मेल आ रही है, उसके ऊपर अगर हमने बेसिक सॉल्यूशन डाला तो वो स्मेल आनी बंद हो जाएगी। लेकिन अगर हमने एसिडिक सॉल्यूशन डाला तो उसकी स्मेल बंद नहीं होगी, उसकी स्मेल डिस्ट्रॉय नहीं होगी, ठीक है। तो अनियन और वेनिला जो है ये क्या है, ये दोनों की जो स्मेल है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिक सॉल्यूशन, इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिक solution. But in the presence of acidic solution, no smell is destroyed and we can sense the smell of vanilla extract and onion in the presence of acidic solution. ठीक है? Thank you. Please like our page on Facebook, Grisha Conceptual Classes for Science and Mathematics, and please subscribe to our channel for the further videos notification.